वेलकम। ऑल इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा। क्या पैनिक सीलिंग हमें देखने को मिलेगी या फिर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी। ये सभी चीजें हम समझ लेते हैं प्राइस एक्शन देख के, ठीक है, कि क्या कह रहा है प्राइस एक्शन। क्योंकि आप देखोगे ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है, इसको लगभग हम एक वीक से देख रहे हैं और मार्केट ने भी कोशिश की पूरा एक वीक यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, रिस्पेक्ट की इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन अल्टीमेटली फ्राइडे के दिन नीचे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। तो ये क्लियर कट यहाँ पे हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन इतने दिन रिस्पेक्ट करके अगर नीचे क्लोज दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, राइट। या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी भी करी। तो वही हम चीजें एग्जैक्ट लेवल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस दिन के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और कहाँ ट्रेड प्लान हुआ, या फिर मेरा पर्सनली मैंने कहाँ ट्रेड लिया। तो वो आप 5 मिनट चार्ट पे समझ सकते हो। 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हो, देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी थी। बहुत क्लियर एनालिसिस था, बहुत ज्यादा क्लियर कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट्स ले रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम सेल साइड तो नहीं जाएंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाते ही हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अब वैसे अगर देखा जाए तो आपको देख भी रहा है कि मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की और इतना अच्छा मूव भी दिया नीचे। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा, लेकिन प्राइस एक्शन के रूल्स जो हम फॉलो करते क्या उसके हिसाब से ट्रेड बना। क्योंकि प्राइस एक्शन में देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से पहले इतने ऊपर से नहीं आना चाहिए, इतने मतलब पहले ऊपर गया फिर कंटिन्यू आया और सीधे सीधे ब्रेक की, ऐसे में ज्यादा चांसेस 80% टाइम चांसेस यही होते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर का मूव दे, सबको निकाले। क्योंकि मार्केट सीधा कभी नहीं गिरता है, या फिर मार्केट फिर इन लेवल्स के आसपास रेंज बाउंड हो जाता है। इस वजह से यहाँ तो हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। हाँ, यहाँ आता मार्केट कुछ देर टाइम स्पेंड करता फिर ब्रेक करता तो ट्रेड ले सकते थे, या फिर इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करता और फिर ब्रेकडाउन मिलता तो ले सकते थे। तो मार्केट ने सीधा ब्रेक किया तो मुझे तो कोई एंट्री नहीं मिली, जिन्होंने लिया होगा उनको तो प्रॉफिट हुआ होगा अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, देखिए यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया और ऑब्वियस ही चीज है, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा था 22,660 का, राइट। तो यहाँ से बहुत दूर था और यहाँ मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा था, ऐसा एक ब्रेकआउट जैसा बन भी रहा था। तो यहाँ मैंने एक एंट्री ली, लेकिन एक यहाँ पे ये भी था कि देखिए पीछे का दिखाता हूँ आपको, इस जोन का एक सपोर्ट भी था, ये मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में सभी चीजें, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देने लगा, मैंने ट्रेड प्लान कर लिया था जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन। क्योंकि सिंपल इतना अच्छा सेलिंग मूव, इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक की, कंसोलिडेट भी किया, तो हो सकता है ये सपोर्ट निकाल देता हो तेजी से। क्योंकि ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, ये सपोर्ट वीक है, इसीलिए मार्केट इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया मार्केट ने, यहाँ तक का मूव दिया और फिर ग्रीन कैंडल बनने लगी। तो जो मेरा एसएल पहले यहाँ था, मैंने फटाक से यहाँ पे लेके आया, ये भी अपडेट दे दिया था मैंने कि ट्रेल कर लिया स्टॉप लॉस और कॉस्ट के आसपास लेके आया मैं। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल है, हमें पता है यहाँ पे सपोर्ट है तो हम क्यों रिस्क ले, ठीक है। अगर ये फ्लो में, इसी फ्लो में निकल जाता, बड़ी कैंडल्स बनाते हुए, तो मैं रुकता। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट के आसपास बिल्कुल स्मॉल, एकदम स्मॉल लॉस में, मतलब ना के बराबर ही लॉस हुआ, मैंने निकाल दिया ट्रेड। मैं वेट कर रहा था कि अब इसके नीचे जब जाएगा तब मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मार्केट इसके ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहा, तो मैंने फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा आज का पर्सनली ट्रेड था। और देखिए मैं आप सभी से सजेशन एक चाहता हूँ, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ पता है बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट करिए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो मैं डेली आपको वीडियो देता हूँ, एनालिसिस वीडियो, इसके पहले ये जो डिस्कस करते हैं हम चीज़ें कि यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया या फिर आज कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए था, ये हम चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ कि आपको लर्निंग मिले कि हाँ कैसे क्या आज के मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, सो दैट आपको कल समझ में आए आज का देख के कि हाँ कल ऐसे किया था तो आज भी ऐसा ट्रेड हो सकता है। ये लर्निंग पर्पज से देता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे 2 से 3 मिनट रोज जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये मैं डेली ना बताऊँ, सिर्फ आपको एनालिसिस बताओ, तो ये आपका भी टाइम बच सकता है, मेरा भी टाइम बच सकता है। अगर आपको इससे कुछ लर्निंग नहीं मिल रही होगी तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट स्किप करेंगे। मैं डेली आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे क्या नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज आप अगर चाहते हो इससे कुछ आपको सीखने मिल रहा है कि डेली मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया या फिर कैसे ट्रेड बन सकता था, तो मैं फिर ये कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे इतना थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि जैसा एनालिसिस अभी है कंटिन्यू रखना है या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट डे का ही देखना है, ये स्किप करना है, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है या मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ सीधे। इतना तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे समझ के देखिए, डेली चार्ट पे भी क्या मिला है हमें, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है
ये ट्रेंड लाइन कब से बन रही है आप देखो यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ मतलब 2020 से है ये ट्रेंड लाइन, अभी 4 साल हो गए इस ट्रेंड लाइन को। तो इसके ऊपर मार्केट ने रिस्पेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिला यहाँ पे, क्लोजिंग मिली डाउन साइड। तो इसका मतलब सिंपल है, मार्केट अभी डाउन साइड के लिए रेडी है। 1 आवर चार्ट पे भी आपको दिखेगा क्लियर, देखिए इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। अब मार्केट एक तो हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर नीचे जाए, या फिर कंटिन्यू यहाँ से निकल सकता है। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, आपको भी पता है सपोर्ट है। अब मार्केट में यहाँ पे देखिए चीज़ें कैसी है, जिस तरीके से यहाँ मार्केट ने होल्ड किया है, ठीक है, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है। अब ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ओपनिंग यहीं पे होती है, इसी लेवल के आसपास मान लो ओपन होता है, इसी के नियर ओपन होता है, ये लेवल 22,720 के पकड़ लीजिए, इसके आसपास ओपन होता है तो समझ लेना थोड़ा वीकनेस है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन मिले, या फिर मान लो ओपनिंग के बाद ही सीधा 22,720 के नीचे सस्टेन करने लगे और कोई ब्रेकडाउन दे, तो क्लियरली हम बेयरिश जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्यों होल्ड कर रहा है, सपोर्ट जोन था थोड़ा, अगर ये सपोर्ट जोन निकलता है और हमें चांस मिलता है तो इजीली हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर सीधा सीधा टारगेट मुझे 22,660 का एक दिखाई दे रहा है, 22,560 का, ये हमारे नीचे के टारगेट से, या फिर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से आपके 1:3 प्लान कर सकते हो। अब एक चीज़ आ जाती है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो क्या करें, ठीक है। देखिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, एक ब्रेकआउट जैसा दिखा है लोगों को, क्योंकि मार्केट को जितना ज़्यादा नीचे जाना होगा ना, उतना वो पहले लोगों को मतलब अपसाइड वालों को ट्रैप करेगा और फिर गिरेगा तेजी से। क्योंकि यहाँ क्या होता है, ब्रेकआउट आएगा, बायर्स आएंगे तो सेलर को क्वांटिटी मिल जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो मार्केट ज़्यादा तेजी से गिरता है। तो हो सकता है वैसा भी हो, और ये ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करने जाए, क्योंकि कभी भी क्या होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक बार रीटेस्ट करता है फिर गिरता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर ऊपर आता है, इस लेवल के आसपास पकड़ लो, 22,850 के लेवल है, अगर ऊपर आता भी है थोड़ा, यहाँ से ब्रेकआउट भी दिखाता है और फिर इसके आसपास से कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है ना, तो भी हम जरूर प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का ट्रेड। फिर यही टारगेट हो गया, ये सपोर्ट हमारे टारगेट हो गए। बट मार्केट एक बार फिर से अगर ये 850 के ऊपर आ जाए किसी केस में मंडे, तो फिर थोड़ा सेलिंग का व्यू हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, सेलिंग का व्यू ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर ये क्या हो रहा है, बाइंग जोन में जा रहा है, ये बायर्स का जोन है ना, ये देखिए पूरा के पूरा जोन बायर का है। अगर वो फिर से बाइंग के जोन में जा रहा है तो फिर हो सकता है ऊपर धीरे धीरे थोड़े ब्रेकआउट्स बनाते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर कभी गिरे, तो इसलिए ऊपर के साइड हम सेलिंग का व्यू नहीं रखेंगे, छोटे मोटे बाइंग के ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे क्या प्लान करना है, बहुत ईजी तरीके से बताया। अब देखिए ये मार्क कर लीजिए सभी लेवल्स। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है। बैंक निफ्टी में भी देखिए कुछ चीज़ें, बहुत सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊं, यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, आपको वो लाइन बहुत कुछ बताएगी। यहाँ से मार्क करते हैं हम लोग, क्योंकि अब देखिए इसको अगर मैं मार्क करूँ तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन है, मतलब यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट उस पर आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी सपोर्ट नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है। ये सिर्फ होल्ड कर रहा है इन लेवल्स पे, इस लेवल पे आ सकता है। और वैसे सपोर्ट देखा जाए ना, सपोर्ट तो सीधा यहाँ पे है, इस लेवल के आसपास है, 48,100 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, नेक्स्ट जो सपोर्ट है। ठीक है, तो अब देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी वापस इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट वगैरह करता है और छोटा सा ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन बनाता है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का एक हमें टारगेट मिल जाएगा, एक छोटा ये लेवल आ जाती है 40, ये पॉइंट आ जाता है 48,750 का। ठीक है, और अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, मान लो यही कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आया, या फिर इस 750 के नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन हमें मिलता है, तो हम डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि फिर ये अगला सपोर्ट टेस्ट होगा। ये सपोर्ट आ जाता है 48,100 का। ठीक है, अब देखिए मार्केट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाने यहाँ से जाए, पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि मार्केट को गिरना रहा तो एक ट्रैप देता है मार्केट। तो अगर ऐसा ब्रेकआउट जैसा बनता है तो मैं बाइंग साइड के लिए ज़्यादा रेडी नहीं हूँ। हाँ, फिर होल्ड करके अगर ये फेल होता है ना ये ब्रेकडाउन, तो मैं ज़रूर सेल साइड जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वापस यहाँ और इसके नीचे यहाँ भी आ सकता है मार्केट। ठीक है, इस तरीके से प्लान करूँगा, क्योंकि हाँ अब एक चीज़ देखिए, क्या मार्केट फिर गिरेगा ही, ऊपर नहीं जाएगा? देखिए पॉसिबिलिटी है, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन हमें बता रहा है गिरेगा तो गिरेगा ही, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर गिरे, ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए हो सकता है देखिए यहाँ तक आए मार्केट, गैप अप कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट वगैरह करके इस सपोर्ट ये रजिस्ट्रेड ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और फिर यहाँ से फेलियर देते हुए नीचे आए, तो ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड करने में, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ बुलिश ट्रेड लेने में,
ठीक है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट बना के यहाँ जाता है ना, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, आपको आपका एनालिसिस होगा, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि पहले सपोर्ट्स पे आना चाहिए, ये बीच में से सिर्फ एक ट्रैप दे के आ सकता है नीचे। बाकी पॉसिबिलिटी तो ऐसा नहीं 100% टाइम प्राइस एक्शन काम करेगा, कभी कभी मार्केट हो सकता है यहाँ से ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जाए, लेकिन मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सेलिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। बाकी आपके एनालिसिस के हिसाब से आप भी प्लान कर सकते हो, और कमेंट में वो ज़रूर बात बताइए मुझे कि डेली वो चीज़ें डिस्कस करना है कि आज क्या हुआ, कैसे ट्रेड प्लान हुआ, या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट डे का एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। तो ये 2-3 मिनट अगर आपको वो चीज़ें से कुछ अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपका भी वेस्ट हो रहा है टाइम, मेरा भी वेस्ट हो रहा है। तो आप ज़रूर बताइए, वो डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि उसके लर्निंग मिलती है कुछ, तो वो भी ज़रूर बताएं, फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।